तरह के वातावरण होते हैं, ठीक है, इंटरनल एंड आउटर। नंबर वन, इंटरनल, जो हम खाना खाते हैं, ठीक, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं अपने खाने से, कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी है, कुछ लोग कुछ टिपिकल अनाज से एलर्जी होती है, गेहूं से एलर्जी होती है ना। तो जो खाते हैं ना वो खाना, उनका उनके जो जीवाणु होते हैं ना, उनके जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको पचा नहीं पाते हैं खाने को एक्चुअली, ठीक है। और वो लोग उसको अच्छे से जब पचा नहीं पाते हैं तो वो खाना लग नहीं पाता उनकी बॉडी में एक्चुअली, तो उनको एलर्जी होती है उस चीज से ना। तो काफी लोग हैं जिनको पर्टिकुलर काफी चीजों से एलर्जी होती है, मतलब खाने से, खाना खाने के बाद उनको चले जाता है मतलब पहले। और कुछ लोग आउटर वातावरण में जब जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, तो तब उनको दिक्कत आती है। कभी वो पोल्यूशन में जाएंगे तो उनको चले जाएगा, ठीक है। कभी वो अगर वहां पर धुंध पड़ रही है तब चले जाएगा, ठीक है। और छोटे मतलब दिक्कतें जहाँ धूल मिट्टी होगी वहां उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बाहरी वातावरण से भी उनकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, और खाना खाते तब भी उनकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ठीक है। सो दो तरीके से होता है, आउटर और इंटरनल, हमारी बॉडी में जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और जो आउटर का वातावरण है, बाहर का वातावरण है, उससे हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ठीक है। दो तरीके से हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ठीक है। अब मुझे चैट रूम में लिखिए किन किन को इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है। बच्चे को, बुजुर्ग को, यंगस्टर को, ठीक है। बच्चों में लो इम्यूनिटी होती है, उनको ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है, ठीक है। जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यंग फिर भी चलता है, जो कोई दिक्कत नहीं है। बट एवरीबडी नीड इम्यूनिटी, हर व्यक्ति को इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब हमारा इम्यून सिस्टम खराब कैसे होता है, वीक कैसे होता है, इस बारे में बात करते हैं पहले। अपन क्या क्या रीजन रहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, मजबूत नहीं हो पाती। मैंने बहुत सी बातें लिखी हैं आज आपके लिए, ताकि हम भूल ना जाए कोई चीज को, ठीक है, सारी बातें हम बता पाए यहाँ पर इसलिए। सो क्या होता है ऐसा कि मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है। सो नंबर वन लिखिए आप, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है। हमारा जो गट हेल्थ होता है ना, हमारी जो गट है एक्चुअली, अगर गट में हमारे बैक्टीरिया बैलेंस नहीं है, जीवाणु हमारी मात्रा, जीवाणु की मात्रा कम होती है और विषाणु की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है उस चीज से, ठीक है। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, ठीक है। इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, और कम मात्रा में क्या होना चाहिए, बैड होने चाहिए, है ना। तो नंबर टू लिखिए, ब्लड इन्फेक्शन। अगर हमारा ब्लड प्योर नहीं है किसी व्यक्ति का, ठीक है, तब भी ये चीज चैलेंज आएंगे आप, कि ब्लड अगर प्योर नहीं है तो इम्यूनिटी हमारी वीक होगी। कई बार हमारे कट लगते हैं ना, यहाँ पर हमारे कट लगे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। कट लगने के बाद बचपन में देखा होगा आपने, हम ऐसे करते थे मुंह में, ठीक है, वो कट ठीक होया करता था, या मिट्टी लगाया करते थे हम उस पे, तो कट ठीक होया जाया करता उस पे ना, वो मतलब भरता था कट अली। अब ये कैसे होता है, जब हमारा कट लगता है ना, छोटा कट लगता है, स्मॉल कट लगता है, तो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो सारे वहां जा इकट्ठे हुए थे, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं हमारे, ठीक है। और इकट्ठे होने से वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं छोटे से कट को। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हमारे प्लेटलेट्स अच्छे बनते हैं, तो वहां पर जाके जो कट होगा वो भर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन। अगर हमारा ब्लड में कोई भी दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उसको ठीक करता है वो इम्यूनिटी हमारी। नेक्स्ट लिखिए, जो हमारे गैस के रिएक्शन होते हैं, दैट्स मैटर अ लॉट। उसके बाद स्किन है, जो हमारी स्किन हमारा बड़ा रोल प्ले करती है। अगर स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्किन में रेशेस आ रहे हैं, ठीक है, या स्किन हमारी सर्दियों में होती है, खुश्क हो जाती है, ठीक है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है हमारा, ठीक है। उससे हम लगा सकते हैं आइडिया, चार बातों से हम लगा सकते हैं आइडिया कि किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ठीक है। कितने लोग खाना खाते हैं आप में से, हैंड रेस करिए। कितने लोग खाना खाते हैं आप में से? अब जिन्होंने सर्दी लग रही है वो तो हैंड रेस नहीं करेंगे। सब लोग खाना खाते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे है, खाना आप खाते हो, खाना कौन खाता है? खाना आप खाते हैं, कुछ और कोई कोई और खाता है? कौन खाता है खाना? चैट रूम में लिखो, खाना आपका कौन खाता है, किसको मालूम है? अच्छा, मैं एक सवाल और करता हूँ आपसे, खाना कौन पचाता है आपकी बॉडी में? खाना जो खाते हो हम लोग, कौन पचाता है खाना? हम खाते हैं। लीवर, ठीक है, लीवर, एंजाइम, राइट। सो हमारे जो जीवाणु होते हैं ना, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो खाने को पचाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर
हमने अच्छा खाना डाला है तो वो जीवाणु पचा पाएंगे अच्छे खाने को, और अगर हमने बुरा खाना डाल दिया उसमें तो जीवाणु हमारे पचा नहीं पाएंगे उस खाने को। मान लो कि व्यक्ति पकौड़े खा रहा है या बर्गर कंज्यूम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको स्वाद लग रहा है, टेस्ट लग रहा है ना, उसको लग रहा है बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है यार, खाने में स्वाद लग रहा है ना, उसने खा लिया, उसकी जीभ ने टेस्ट ले लिया, जब वो अंदर गया उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जीवाणु ने देखिए आपके इक्विपमेंट देखते हैं कि यार ये तो खराब चीज आ गई है ना, तो वो उसको प्रॉपर डिजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो तंग करते हैं हमें ब्लोटिंग के रूप में, गैस के रूप में, कि मालिक को बात पहुंचाओ कि मेरे को चीज सूट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि आपने स्वाद ले लिया उस जीभ से, पर हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो तो पचा नहीं पाएंगे ना उसको, ठीक है, तो वो तंग होंगे, वो तो उसको प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसीलिए हमें ब्लोटिंग होती है, इसलिए गैस बनती है, इसलिए तेजाब बनते हैं लोग वहां पर इसलिए, ठीक है, तो कि हम अच्छे खाने कंज्यूम नहीं करते। सो हम आगे चलते हैं। कुछ लोग सुबह मॉर्निंग में हम में से कैप्सूल खाते हैं खाली पेट वाले, क्या सुनो, कि वो जो जो गैस के रिएक्शन होते हैं उसको कम करने के लिए, एसिडिक जो हमारी चीजें बनती हैं उसे ठीक करने के लिए हम सुबह सुबह कैप्सूल खाते हैं मॉर्निंग में खाली पेट। कितने लोग कैप्सूल खाया करते थे पहले आप में से खाली पेट? एनीवन? बहुत से लोग एक्चुअली, है ना। ये प्रोसेस नेचुरल होता है या अननेचुरल होता है? ये सारा प्रोसेस होता है अननेचुरल एक्चुअली, ठीक है। जो हम नेचुरल प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं और हम डेली वो खाली पेट वाला कैप्सूल कितना नुकसान करता है हमारी बॉडी में मालूम ही नहीं होता है। और कितने सारे वो बीमारियां लेके आता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम नेचुरल नहीं चल रहे। जो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है, एसिडिक बनने वाला है, वो खाने को पचाने वाला है, गुड बैक्टीरिया बॉडी बनते हैं, ठीक है, उन सबको मार देते हैं वहां जाके। और जब वो मरते हैं तो प्रॉपर वो बॉडी काम नहीं करती और हमारा इम्यून सिस्टम कुछ टाइम बाद वीक होना शुरू होता है, ठीक है। और कोई चीज काम नहीं करती, हमारी दवाइयां काम नहीं करती हमारी बॉडी पे, ठीक है, कुछ भी चीजें काम नहीं करती है क्योंकि हमने वो चीजें रोक दी, है ना। कितने लोग पेन किलर खाया करते थे पहले आप में से? कोई भी पेन हुआ आपको, पेन किलर खाया करते थे पहले, है ना। क्या होता है पेन किलर? हमारे माइंड को ब्लॉक कर देना कि पेन नहीं है, एक्चुअली पेन है, ठीक है, पर उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ देना वहां से। और क्या होगा कनेक्टिविटी तोड़ने से? क्या होगा? बहुत सारे रिएक्शन होंगे बॉडी में, बॉडी नेचुरली काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। और कुछ लोग पेन किलर खा खा के अपनी बॉडी खराब कर चुके हैं, मतलब बॉडी को सही नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो पेन किलर खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली आपकी सेंस को यहाँ कंट्रोल कर रहा है, माइंड को। पेन तो है बॉडी में एक्चुअल में, ठीक है, पर वो आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि एक्चुअली पेन है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है? क्या पेन होती नहीं होती? पेन तो हो रही होती है, ऑपरेशन चल रहा होता है, ठीक है, पर वो आपके माइंड को सुन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि वो पेन हो रही है एक्चुअली। यस और नो? कोविड में कितने लोगों को लगा था कि जब आपको कोविड हुआ, कुछ लोगों को, सबको नहीं लगा ऐसा, कि कुछ भी आप खा रहे हो आपको टेस्ट नहीं आ रहा उसका? ऐसा हुआ? कितनों से ऐसा हुआ कि आपको जब आपने कुछ खाया कोविड के दौरान, टेस्ट नहीं आया 4-5 दिन, कोई भी टेस्ट नहीं आया? आप चाहे मिर्च खा लो तब भी टेस्ट नहीं आ रहा उसका, ठीक है, मीठा खा लो तब भी टेस्ट नहीं आ रहा उसका, था ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइंड सुन हो गया, ठीक है, इसने काम करना उससे बंद कर दिया उस तरीके से कि वो कोविड हो गया, है ना। सोचो भगवान कितना पावरफुल है कि वो हमारे टेस्ट भी कम कर, मतलब टेस्ट के जबान पे आए ना, ये भी काम कर सकता भगवान, है ना। कितनी शक्तिशाली शक्ति, सोचो आप। सो ऐसा हुआ, ऐसा नो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्रेन ने काम करना सुन कर दिया और वो काम करना बंद कर दिया, इसलिए इस कारण ऐसा हुआ है ना। तो जो पेन किलर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, ठीक है। जो मॉर्निंग वाला कैप्सूल खाते हैं सुबह उठ के, वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और जो हम खाने पीने में ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जो एक्चुअली हमारे बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को खत्म करती है और बैड को बढ़ा देती है बॉडी में, ठीक है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। समझे आपको 3 बातें? जो हमारा खाना पीना हम खाते हैं जिसमें ज्यादातर मात्रा में मतलब बैड ऑयल होता है या गलत चीजें होती हैं, ठीक है, वो हमारे बैक्टीरिया को खत्म करती है अंदर, ठीक है। जितने गुड बैक्टीरिया होंगे वो लिंक करेंगे आगे जाके क्या सोल्यूशन रहेंगे उसके, ठीक है, कि कैसे वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उस चीज से, ठीक है, कैसे प्रभावित करती है उस चीज को। किसी व्यक्ति ने छींका मान लो, ठीक है, उसके छींकने का प्रॉब्लम पे आता है, ऐसा नो आएगा नहीं आएगा, हम बात करते हैं उस बारे में, ठीक है, वो प्रभाव आप पे आएगा नहीं आएगा, क्या रीजन रहेगा उसका, ठीक है। समझ आया इतना आपको? पेन किलर्स, खाली पेट वाले कैप्सूल, ठीक है, और खाने पीने में जो हमारी होती हैं अशुद्धियां, वो हमें हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं। नेक्स्ट लिखिए, ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड इन्फेक्शन एक्चुअली, ठीक है, कोई भी टेस्ट बीमारी करना है अपने को, बीमारी टेस्ट करनी है मान लो अपने को, ठीक है, 2 तरीके से बीमारी टेस्ट होती है।
99.9% अगर टेस्ट करनी है व्यक्ति में कोई बीमारी है या नहीं है, वो दो तरीके से टेस्ट होती है। नंबर वन, ब्लड, ब्लड में क्या इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है पहले। नंबर दो, यूरिन। ये दो ही रास्ते हैं कोई भी बीमारी टेस्ट करने की, बीमारी है या नहीं बंदे में, एक्चुअली कौन सी बीमारी है बॉडी में, ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं है, ब्लड में इन्फेक्शन है बहुत सारे, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। और ब्लड प्योरीफाई करने के लिए हमें प्रॉपर पानी कंज्यूम करना, ठीक है, गुड फैट देना बॉडी को बहुत जरूरी है। और काफी लोगों के ब्लड प्योरीफाई नहीं होते हैं इसलिए, ठीक है, और इस कारण से बहुत सारे उनको हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतें क्रिएट होती हैं। जो क्रिएट होती है दिक्कतें तो क्या होता है, उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है टॉपिक अब तक का जो मैंने बात करी? पेन किलर्स, खाली पेट वाले कैप्सूल, ठीक है, लाइफस्टाइल हमारा, और हमारे ब्लड में जो वो होता है इन प्योरीफाई नहीं होता, उस कारण से दिक्कतें आनी शुरू होती है हमारी बॉडी में इसलिए। नंबर नेक्स्ट लिखिए, गैसिक रिएक्शन। हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है ना, तो कोई भी न्यूट्रिशन आप खाओगे ना, वो बॉडी को लग ही नहीं पाएगा। और ये बहुत बड़ा मैटर है इसलिए। अगर विटामिन डी कम है किसी व्यक्ति का, तो ऐसी आप एक लोहा है आपके पास ऐसा जिस पे जंग लगी हुई है, मतलब एक बॉडी ऐसी आपके पास जिसपे न्यूट्रिशन काम ही नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग सुबह मॉर्निंग में बाहर निकलते नहीं है, सूरज के संपर्क में आते नहीं है, ठीक है, बाहर जाते नहीं है, अपने आप को हांफते नहीं है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम अपने आप को एक विटामिन डी दें, कंप्लीट करें विटामिन डी अपना, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हम खाने वाले, कंज्यूम करने वाले, वो हमें प्रॉपर लग पाए, हमारी बॉडी को अच्छे से लग पाए, ठीक है। और कुछ लोग लाइट लेते हैं इस बात को। हम बोलते हैं विटामिन डी टेस्ट कराया आपने, कराया, ठीक है, बोलते हैं सर क्या रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी से क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना सा विटामिन तो है, कैसे नो, विटामिन डी तो है। विटामिन डी से हमारा वजन कम नहीं हो रहा, विटामिन डी से हमारा वजन बढ़ नहीं रहा, ठीक है, विटामिन डी हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में लगा नहीं पा रहा, तो क्या हो रहा है, हमारा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा अगर हमारा न्यूट्रिशन लग ही नहीं पा रहा बॉडी में, इसलिए कैसे नो। तो हमें अपना लिखो विटामिन डी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर 4, हमारी स्किन। हमारी जो स्किन है वो बता देती है हमें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसलिए अगर हमारी स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, रेशेस आ रहे हैं और बार बार चीजें हो रही हैं, तो इट मीन्स हमारी इम्यूनिटी वीक है एक्चुअली, कि वो बाहर हमारी जो अंदर चल रहा है वो बाहर हमारी ऑटोमेटिक आ रहा है। कितना को चाहिए सोल्यूशन चाहिए इसका, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करनी इम्यूनिटी अपने को, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है, हैंड रेज करिए। अब जब बीमार पड़ते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है, हमारी बॉडी में दो तरह की जो मैंने बात करी, दो तरह की चीजें हमारी बॉडी में होती है। नंबर 1 इज गुड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। नंबर 2 इज बैड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं विषाणु, ठीक है। अब जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई व्यक्ति को डेंगू हो गया, कोई व्यक्ति को बीमार पड़ गया, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको कीवी कंज्यूम करनी है, आपको नारियल पानी कंज्यूम करना है, बोलते हैं आपको बकरी का दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसमें ऐसा क्या होता है जो वो बोलते हैं कि ये कंज्यूम करना है, उसमें होता है गुड बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हमने गुड बैक्टीरिया कंज्यूम करे बॉडी में, तो जो हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया है तो उसको खत्म कर देंगे, उसको मार देंगे, ठीक है, और हम ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसलिए बोलते हैं, रिकमेंडेशन होती है आपको कि आप ये कंज्यूम करिए, ठीक है। अब इन्हें खाने से क्या होगा, इसको खाने से हमारे जो गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक और हम ठीक हो जाएंगे। अब लिखिए 72 घंटे का प्रोसेस क्या होता है, 72 आवर प्रोसेस लिखिए आप। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, डॉक्टर बोलता है कि 72 घंटे अगर मैं बच गया तो ठीक है, नहीं तो चांस नहीं है 72 घंटे बाद। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका रीजन क्या होता है। मान लो आप हो और हम खड़े हैं, दोनों इकट्ठे खड़े हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, आपको जुकाम है, ठीक है, और आपने छींक मारी, और हम कहीं बोलते हैं कि हम एटिकेट्स में लेके आते हैं कि छींक मारने के बाद आपको रुमाल रखना चाहिए अपने पास, है ना। एक तो हो गया आपका मैनर्स, हो गया कि आपको रुमाल रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो बैक्टीरिया वो निकले वहां से, जब छींक मारी किसी व्यक्ति ने, जुकाम था उसको, ठीक है, तो वो दिखते नहीं है बैक्टीरिया आपको कि कितने निकले और कितने कहां कहां पहुंच गए वो, है ना। तो छींक मारी और मैं सामने खड़ा हूं मान लो, ठीक है, और वो मेरे को अंदर आएंगे, दिखेंगे नहीं बट मेरे अंदर आएंगे, ऐसा लो। जो मेरे अंदर आएंगे, ठीक है, अगर मेरी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मुझे उसका प्रभाव नहीं होगा, समझ आ रहा है। अगर मेरी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है, अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया है, तो मुझे उसका प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बैड बैक्टीरिया है, विषाणु ज्यादा मात्रा में है, तो मुझे उसका प्रभाव होगा और मेरे को भी जुकाम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, अगर मेरी बॉडी में वो चीजें हैं।
अगर पहले क्या होता है, जब अपनी बॉडी में वो गए, ठीक है, बैक्टीरिया गए मान लो बैड वाले, चीख मारी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, पहले 24 घंटे में वहां तक पहुंचते हैं आपकी बॉडी तक, अगले 24 से लेकर 48 घंटे तक वो लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए मान लो मेरे वाले, तो ये मार देंगे इसको, ठीक है, और 72 घंटे में हम ठीक हो जाएंगे। अगर ये ताकतवर हुए तो इसको मार देंगे और 72 घंटे बाद हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो 72 घंटे बाद प्रोसेस फॉलो होना है कि अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो ये मरेंगे, और ये स्ट्रांग होते हैं तो ये मरेंगे, इसलिए बात समझ आ रही है। तो सारा खेल क्या है, अंदर क्या खेल हो रहा है, हमारे बॉडी में कितने गुड बैक्टीरिया हैं उसका सारी गेम है इसलिए। कितनों समझ आया ये वाला बात कि हम कैसे बीमार पड़ते हैं कोई भी किसी के संपर्क में आने से। इसलिए हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं तो बच्चे को मत भेजिए, ठीक है, वहां पर मरीज ऐसे हो सकते हैं जो मतलब इस तरीके के इन्फेक्शन के साथ हो सकते हैं और वो बीमार करते हैं हमारे बच्चे को या हमारे बुजुर्गों को, ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी लो होती है, बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है, तो वहां जाने से बीमार पड़ सकते हैं वो लोग इसलिए, और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो हम शायद बीमार ना पड़े उस चीज से। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, और इस तरीके से हम चीजें करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, ऐसा लो कितने लोग बात समझ आ रही है, वो लोग हैंड रेस करिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपको सवाल करता हूं दोबारा, जो पहले बीमार पड़ते थे बार बार, अभी न्यूट्रिशन लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है, मान लो आप जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, या आपको दिक्कत आती नहीं है, ठीक है, चले आता ही नहीं है, बीमार पड़ते ही नहीं भी आगे आप, ऐसा है लोग कुछ यहाँ पर, मतलब पहले से बहुत आपको स्ट्रांग हो गया, पहले कितने लोग सोचो, कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, सो मैनी, उसमें मैं भी एक हूँ, आई एम द वन, ठीक है, मेरे को तो बहुत दिक्कत थी पहले, माय डॉटर वेरी गुड। देखो कितने लोग हैं यहाँ पर असली जो पहले बीमार पड़ते थे, काफी मेडिसिन कंज्यूम करते थे, ठीक है, और अब बीमार पड़ते हैं तो वो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है, या बीमार पड़ते ही नहीं असली। दिस इज द पावर ऑफ सुपर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सुपर न्यूट्रिशन की पावर है, ठीक है, कि हम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से, कितने मजबूत हो चुके हैं हमारी बॉडी असली, ठीक है। दो तरीके हैं बॉडी को स्ट्रांग करने के, मजबूत करने के, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि हम एक बेहतर खाना खा के, अच्छा न्यूट्रिशन खा के, ठीक है, अपने जो जीवाणु हैं उनको स्ट्रांग कर लें, उनको मजबूत करते रहे एक्चुअली, ठीक है, बार बार कंज्यूम करके इसको मजबूत करते रहे और बॉडी को स्ट्रांग कर लें, ताकि कोई भी बाहर वाला चीज आए हमारी बॉडी में तो उसको वो मार सके और वो उसको फाइट कर पाए एक्चुअली, ठीक है। नंबर 1 ये ऑप्शन है, यस और नो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम एक दवाइयां खा लें, मेडिसिन खा लें। अब दवाई से क्या होगा, मेडिसिन से क्या होगा, अगर मुझे बुखार होता है और मैं दवाई कंज्यूम करता हूँ तो पहली बार वो 20 mg मेडिसिन होगी, मान लो 20 mg की मेडिसिन होगी, ठीक है, वो मुझे ठीक कर देगी, जैसा लो, है ना। अगली बार फिर बुखार होगा, फिर लूंगा, फिर ठीक कर देगी, थर्ड बार फिर ठीक कर देगी, ठीक है। चौथी बार क्या करना पड़ेगा, वो 20 की 30 mg होगी, जैसा लो, बढ़ जाएगी डोज। फिर 10वीं बार क्या होगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो और एक्चुअली फिर वो 40 mg होगी, फिर वो 50 mg होगी, फिर वो 70 mg होगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा वो दवाइयां मेरे पे काम करनी बंद कर देंगे। जो बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं आप आज, जिन बच्चों को दवाइयां दे रहे हैं आप आज, छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, दवाइयां देने से क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में वही चीज हो रही है, जब वो बड़े होंगे और बड़े होंगे तो उन पे दवाइयां काम करनी बंद हो जाएंगी इसलिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हम एक शक्ति मतलब खाने पीने को ठीक करके, न्यूट्रिशन को ऐड करके ठीक होएं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और नंबर 2 दवाइयों पर डिपेंड रहें इसलिए, यस और नो। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में वो फाइट करते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो वो कोई भी बीमारी को फाइट कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, ठीक है। हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, ठीक है, ना कि हमें ये सोचना है कि दवाइयों पर डिपेंड रहना है, मेडिसिन पर डिपेंड रहना है, ठीक है। वो होती है इमरजेंसी के लिए, आपके लिए, क्योंकि इमरजेंसी आ गई आपकी लाइफ में, ठीक है, तब कंज्यूम करनी है, अदरवाइज आप कंज्यूम ना करें, ठीक है। अदरवाइज खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करके हमने इसको ठीक करना है, जैसा लो आया ना। कुछ लोग स्माइल नहीं कर रहे, स्माइल कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं क्या चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं, ठीक है, कौन से न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी होते हैं जो हमारे फिट रखते हैं। नंबर 1, जो आज ना इंडिया में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो जितने जैसे सांस ले रहे हैं ना उतने जरूरी हो गए हैं सांस लेने जाए, ठीक है। नंबर 1 लिखो, मल्टीविटामिन,
मल्टीविटामिन जो डॉक्टर दे रहे हैं वो भी मल्टीविटामिन है, जो वो डालते हैं ना बोतलों में डालते हैं, ठीक है, या इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी मल्टीविटामिन है एक्चुअली, ठीक है। इसमें और उसमें क्या फर्क होता है? जो न्यूट्रिशन लेते हैं आप, ठीक है, वो होते हैं स्टीरॉयड होते हैं हमारे, और ये इतने नेचुरल प्रोसेस से बने होते हैं, नेचुरल बनते हैं अपने जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, उसमें ये फर्क होता है। सो नंबर 1 लिखो, मल्टीविटामिन हमें कंज्यूम करना ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। कितने लोग आप में से यूज करते हैं मल्टीविटामिन? हैंड रेज करिए। एवरी सिंगल डे मेरी वाइफ, मेरी मदर, मैं, एवरी सिंगल डे हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, मजबूत बनती है, ठीक है, अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं। और आज ये इंडिया में ऐसे ही है कि इसको कंज्यूम करना कितना जरूरी हो गया है। हर डॉक्टर आपको सुझाव देगा कि आप मल्टीविटामिन ऐड करें अपने खाने में, ठीक है, डेली आप यूज करें इसको, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है इस चीज से, ठीक है। तो हम उसके बाद भी ऐड नहीं करते हैं, उसके बाद हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें डेली बेस पे अपनी पूरी फैमिली में ये कंज्यूम करनी चाहिए डोज एक्चुअली, ठीक है। नंबर 2 लिखो आप, गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया एवरी सिंगल डे। अभी क्यों जरूरी है गुड बैक्टीरिया? हम हो सकता है कि वहां से ले लें, नारियल पान से ले लें, या हम कीवी से कंज्यूम कर लें, ठीक है, पर शायद उतनी मात्रा में मिल ना पाए हमें, ठीक है। बट एक जो सिंपली होता है ना, सिंपली प्रोबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, एक सिंपली प्रोबायोटिक में 2 बिलियन होते हैं बैक्टीरिया, 2 बिलियन बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमें मिलते हैं एवरी सिंगल डे। तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, सिंपली प्रोबायोटिक अपने खाने में ऐड कर सकते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। और बहुत सारी हमें बैक्टीरिया अच्छे मिल सकते हैं सिंपली प्रोबायोटिक कंज्यूम करने से, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर क्या है? इसका नाम ही सेल एक्टिवेटर है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी उस दिन अपनी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी कैसे तैयार होती है, कैसे बनती है, ठीक है। हम सेल से बने सब लोग, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ब्रेन सेल, फैट सेल, बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में, यस और नो। उन सेल को एक्टिव रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल एक्टिवेटर, ठीक है, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होता रहे, ठीक है, और हमें सारे वो सेल्स मिलते रहे अच्छे वाले, ताकि हमारे सेल एक्टिव रहे। यस और नो? जितने सेल एक्टिव रहेंगे उतनी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब सेल टूटते हैं ना किसी व्यक्ति के, सुना है आपने, वो टूटते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर अली? इसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो इस चीज को। सो समझ आ रहा है? यस और नो? सेल एक्टिवेटर। नंबर 4 लिखिए, हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे गुड फैट को इंक्रीज करने के लिए बॉडी में, और हमारे ब्लड को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हर्बल लाइफलाइन इज मस्ट, ठीक है। ये 4 न्यूट्रिशन मस्ट है, ठीक है, आज की डेट में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए, ठीक है। और एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन जो मैं डेली कंज्यूम करता हूँ, दैट इज इम्यून हेल्थ। वृद्धि लाइफ का न्यूट्रिशन है इम्यून हेल्थ, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बनाया गया है ऑलरेडी, इसलिए डेली हम कंज्यूम करते हैं, मम्मी भी यूज करते हैं ऑलरेडी। आई एम कंज्यूमिंग, एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। कितने लोग आप में से कंज्यूम कर रहे हैं इम्यून हेल्थ? इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, आप पहचान नहीं पाएंगे अपने आप को, आप कैसे व्यक्ति थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहचान नहीं पाता अपने आप को, मैं कैसा व्यक्ति था पहले, हाउ आई वाज एंड हाउ आई एम एक्चुअली अभी कैसा हूं मैं, ठीक है। फर्क बहुत आ गया इन दोनों में। नेक्स्ट लिखिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। एक ऐसी जीवन शैली फॉलो करनी है जो हेल्दी हो और एक्टिव, ठीक है। डेली फिजिकल वर्कआउट, डेली अच्छा खाना पीना, 5 मील, और 5 मील में सारे मील हेल्दी, कोई मील अनहेल्दी नहीं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता, हम तो टेस्ट के लिए खा लेते हैं, बट हमारी बॉडी को नहीं पता वो एक्चुअली जब जाता है बॉडी में, ठीक है, तो पहचान लेता है वो कि ये बैड है, गुड है, अच्छे वाला खाना है, बुरे वाला खाना है, ठीक है। और वो हमारी बॉडी उस तरीके से वीक होनी शुरू होती है अगर हम अच्छे वाला खाना कंज्यूम नहीं करते हैं एवरी सिंगल डे। तो 5 मील में सारे मील होने चाहिए हमारे जो एक्चुअली हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। और हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद, अच्छा प्रॉपर पानी कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। और सारी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना उस चीज की, जब हमें अभी जरूरत नहीं है मान लो किसी व्यक्ति को, पर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो आपकी बॉडी वो तैयार करेगी अपने आप को कि वो फाइट कर सकती है उस बीमारी से, उन वायरस से, ठीक है। अब कुछ लोग बच नहीं पाए, कोविड में चले गए, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मजबूत नहीं थी। जब वो भगवान ने दी, आपदा दी अपने को, है ना, परमात्मा की मर्जी है, जो मर्जी कर सकता है, कभी कुछ मर्जी हो सकता है, ऐसा नो है ना। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को पहले ही मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। जब परमात्मा को दिक्कत दे हमें, तो हम उससे फाइट कर पाए, उससे लड़ पाए। यस और नो? किसको क्या पता कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, कल कौन सी आफ्ता दोबारा आ जाए। कुछ लोग बोलते हैं कोविड आ गया, कोविड ने सिखाया बहुत कुछ है हमें, भाई हम कुछ भी नहीं है,
एक्चुअल में, ठीक है। वो सब कुछ है, वो कुछ भी मर्जी कर सकता है जब मर्जी ले, ठीक है। गेम कब घूम जानी है पता नहीं लगना है इसलिए उस चीज। इसलिए हमें अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है कि हम अपने आप को बेटर कर लें, सही कर लें पहले इसलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज है नहीं आज, चीज कभी हो ना लाइफ में, इसलिए उसके लिए गल पल्ले पैर नहीं पैरी, बात समझ रही है। तो कितने लोगों ने, हमारी फैमिली कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। न्यूट्रिशन से स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। अपने आप को हीलिंग करी, मैंने बहुत हीलिंग करी अपने आप को, ठीक है। न्यूट्रिशन अच्छे से इस्तेमाल करे आपने, न्यूट्रिशन ऐड करे आपने अपने खाने में, ठीक है। और अपने आप को हील किया आपने। दो ही तरीके हो सकते हैं हील करने के, न्यूट्रिशन या दवाइयाँ। दवाइयाँ खाओगे तो क्या होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दवाइयों के, ठीक है। और एक टाइम आने के बाद वो दवाइयाँ लगनी बंद हो जाएगी, पहला ऑप्शन आपके पास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि आप अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन कंज्यूम करें और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें। मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको पहले अपनी बारे में शेयर करता हूँ, फिर हम हैप्पीनेस लेंगे। आई वॉज वट आई, मतलब मैं कैसा इंसान था पहले, मेरी हेल्थ कैसी थी। साल में 4 से 5 बार मुझे बुखार होया करता था। जब भी सर्दी गर्मी आया करती थी, ठीक है, मौसम चेंज, जब बारिश हो गई, अब सर्दी आ गई या गर्मी आ गई, मुझे छींक के जुकाम होया करता था। एवरी ईयर, हर साल 4 से 5 बार। मुझे पता मालूम नहीं था कि सिस्टम कैसे काम करता है हमारी बॉडी का एक्चुअली, ठीक है। पर मैंने आके समझा कि कैसे हमारी बॉडी का सिस्टम काम करता है, एंड आई वर्क ऑन दैट। और पिछले कई सालों से मुझे लगता है कि मुझे कब जुकाम होया होगा, ठीक है, और वो रिकवरी हो गया होगा, और अभी वो होता भी नहीं है, ठीक है। बुखार भी नहीं होता, और बुखार होता तो अगर वो एक दिन में ठीक हो जाता ऑटोमेटिकली। तो बड़ी मतलब अमेजिंग चीज होगी। इतने सालों वाली जो दिक्कत थी मेरी, जो मुझे इतने सालों चल रही थी, 25 साल हो गए थे मुझे, बचपन से थी, ठीक है, और वो ठीक हो गई, इसलिए है ना मैजिक। और अभी कितने साल हो गए हैं उसको ठीक हो गई, मतलब वो प्रॉपर अभी रहती है बॉडी इसलिए, क्योंकि बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। तो ऐसे बहुत से रिजल्ट है ऑलरेडी मेरे पास, तो बहुत से रिजल्ट है, मैं आज वो शेयर कर रहा हूँ, अपनी इम्यूनिटी का रिजल्ट है, कितनी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है पहले से। सो एनीवन इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई है पहले से, वो लोग हैंड करिए। हमारी जनरेशन के लिए हम गाइड करें अपने फैमिली को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, कि आपको अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, ठीक है, पहले। सो कौन चाहता है अपनी